एक की शुंग वंश की स्थापना 180 साथ थी। पूर्व मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 187 ई पूर्व में की थी। इसके बाद उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना। दो पुष्यमित्र शुंग का शासन 180-750 की पूर्व वह एक ब्राह्मण था और वैदिक धर्म का समर्थक था। बौद्ध ग्रंथों में आरोप है कि उसने बौद्ध धर्म पर अत्याचार किए, लेकिन इसका कोई तो प्रमाण ही नहीं है। उसने यौनों के आक्रमण को रोका, विशेषकर देमेत्रियस और मेनांडर जैसे आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की। जब पुष्यमित्र ने वैदिक यज्ञ करवाए जैसे अश्वमेध यज्ञ, जिससे उसकी शक्ति और वैदिक परंपरा का प्रचार हुआ। 3 अग्निमित्र शुंग 140 है की पूर्व पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र शुंग गद्दी पर बैठा। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में इन्हीं का वर्णन है। उन्होंने विद्रोहों को बाया और वंश को स्थिर रखा। शेष शुंभ शास 140-173 की पूर्व तक कुल मिलाकर 10 शुंभ शासकों ने शासन किया। जैसे जैसे समय बीता साम्राज्य कमजोर होता गया और कई प्रांत स्वतंत्र हो गए। अंतिम शुंग सम्राट देवभूति को उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने 73 ई पूर्व में मार दिया और कण्व वंश की स्थापना की। 5 शुंग वंश की विशेषताएं और योरदाल। एक सैन्य शक्ति, यवनों और शक आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया गया। ये 2 धार्मिक गतिविधियां, वैदिक धर्म और यज्ञों को पुनर्जीवित किया गया। 3 संस्कृति और कला। भागवत स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ, जो बौद्ध कला का अद्भुत उदाहरण है। तो शुंग काल में संस्कृत साहित्य और शास्त्रों का पुनर्जागरण हुआ। 6 शुंग वंश का पतन। धीरे धीरे साम्राज्य छोटा होता गया, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और अंततः कण्व वंश ने इसे समाप्त कर दिया।